हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवत गीता 2020 में आपका स्वागत है। चौथा अध्याय, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आज की श्लोक संख्या है 17वां, अर्थात 1717। इस चर्चा में भगवान ने कर्मयोग का ज्ञान देना प्रारंभ कर दिया था चौथे अध्याय के 13वें श्लोक से। अब भगवान हमें बता रहे हैं कि कर्म कितने तरह के होते हैं। इसकी इसका संबंध पिछले श्लोक से है, तो हम पहले संबंध जोड़ने के लिए पिछले श्लोक की चर्चा कर लेते हैं। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। क्या कर्म है और क्या अकर्म है, यह जानने में जो बुद्धिमान मनुष्य है, कवयः कवयः का अर्थ होता है बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित रहता है, अर्थात सम्मोहित रहता है, समझ नहीं पाता है। तत् एते, इसलिए वह कर्म मैं तुझे कहूंगा। कौन सा कर्म? वह कर्म, और कौन सा? जिसको जान करके मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है और समस्त अशुभ से छूट जाता है। क्यों यह आवश्यक है हमारे लिए जानना? हमें यह जानना चाहिए, भेद करना आना चाहिए कि क्या कर्म है, क्या अकर्म है। कर्म और अकर्म का भेद जानना आवश्यक है, तभी तो हम अपने कर्मों को अकर्म में परिवर्तित कर पाएंगे। कर्म तो सब वही रहते हैं, केवल उनके पीछे का भाव बदल जाता है। भाव बदलते ही कर्मफल की इच्छा के प्रति रुचि छूट जाती है, उनसे संबंध छूट जाता है, अनासक्ति हो जाती है और अहंकार का भी त्याग हो जाता है, और इतना सा कर देने से वही कर्म अकर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो कर्म और अकर्म के इस भेद को जानना मनुष्य के लिए आवश्यक है, क्योंकि तभी वह अपने आप को, अपने कर्मों को अकर्म में परिवर्तित कर पाएगा। क्यों आवश्यक है अकर्म में परिवर्तित करना? क्योंकि कर्म जो है वह इस संसार में बांधने वाला है, वह हमें जन्म मृत्यु के चक्र में बांधने वाला है, और अकर्म हमें जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा दिलाने वाला है। तो हमें वह मार्ग तो जानना ही पड़ेगा जिससे जन्म मृत्यु का बंधन छूटता है और कट जाता है। भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। उन्होंने दूसरे अध्याय में भी कर्मयोग की शिक्षा दी, ज्ञान दिया, तीसरे अध्याय में भी दी, और अब चौथे अध्याय में भगवान पुनः उसी ज्ञान को हमें प्रदान कर रहे हैं। इस एक ज्ञान को देने के लिए भगवान दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा 6 अध्याय भगवान इसमें लगाएंगे। पहले 6 अध्याय कर्मयोग के विषय में ही हैं। ऐसा नहीं है कि पूरी भगवत गीता में बाकी कुछ और आने वाला है। भगवत गीता कर्मयोग ही है, कर्मशास्त्र ही है, और कर्मशास्त्र होना आवश्यक है, क्योंकि यह संसार कर्म बंधक कर्मलोक है, और कर्म ही है जो मनुष्य को बांधते हैं। और जब तक हम कर्मों का कर्मयोग नहीं सीखेंगे तो हम कर्मों के बंधनों से छूटेंगे कैसे? तो भगवत गीता कर्मयोग के अलावा और कुछ सिखाएगी, यह संभव ही नहीं हो सकता। और भगवत गीता में यदि कुछ सीखने जैसा, कुछ व्यवहार में उतारने जैसा है, तो वह कर्मयोग ही है। भगवत गीता अर्थात कर्मयोग, कर्मयोग अर्थात भगवान श्री कृष्ण का आचरण। भक्त हैं और कर्मयोगी हैं, ज्ञान योगी हैं, तीनों ही मार्ग में कर्मयोग तो अपनाना ही पड़ेगा। भगवान के आचरण को अपने आचरण को भगवान के आचरण के अनुसार परिवर्तित करना ही रहेगा। इस श्लोक का अगले श्लोक से संबंध है। इस श्लोक में तो भगवान ने इतना ही कहा कि मैं बताऊंगा, और अब अगले श्लोक में भगवान कर्म और अकर्म के साथ में विकर्म भी जोड़ देते हैं। अब 17वें अध्याय की आज हम चर्चा प्रारंभ करते हैं। कर्मणो यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। तो जो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कर्म और अकर्म, इन शब्दों से हम परिचित हैं ही। यहाँ पर भगवान ने विकर्म शब्द नया जोड़ दिया है। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है।
English translation Gita as it is Swami Prabhupada. The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं कर्मणः, कर्म का, ही, निश्चय ही, अपि, भी, बोद्धव्यम, समझना चाहिए, बोद्धव्यम, समझना चाहिए, च, भी, विकर्मणः, विकर्मणः, अकर्म का, अकर्म नहीं होता, विकर्मणः, जो पाप कर्म है उन्हें विकर्म कहा जाता है, पाप कर्मों को विकर्म कहा जाता है। अकर्मणः, अकर्मणः अर्थात जिन कर्मों को छूटने से कर्मों के बंधन, जिन कर्मों को करने से कर्मों के बंधन छूट जाते हैं उन्हें अकर्म कहा जाता है। च, भी, बोद्धव्यम, समझना चाहिए, गहना, अत्यंत कठिन और दुर्लभ है, कर्मणः, कर्म की, गति, प्रवेश अर्थात जानना, उसको समझ पाना और कर्म में जान करके उसका निर्वाह कर पाना। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा यदि कोई मनुष्य सचमुच ही भवबंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म, अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म, अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फलस्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान से समझने के समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवत गीता, एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण, एको मंत्र तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान कृष्ण के नाम का महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा। कर्मणः ही अपि बोद्धव्यम, कर्म अर्थात सकाम कर्म, जब हम कर्म करते हैं उन कर्मों से जब हमें कर्म के फल का बंधन मिलता है तो उन्हें कर्म कहा जाता है। बोद्धव्यम च विकर्मणः, विकर्म उन्हें विकर्म उन्हें कहा जाता है जो दूषित कर्म है, जो पाप कर्म है उनका। भगवान अर्जुन ने तीसरे अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान से प्रश्न किया था, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। हे हे कृष्ण, मनुष्य न चाहते हुए भी क्यों पाप में प्रवृत्त हो जाता है, जैसे बलपूर्वक उसे लगाए हुए की भांति। तो भगवान उत्तर देते हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापम विद्येन बिह वैरिणम। तो कामना के द्वारा जब हम कर्म करते हैं, काम के कारण प्रभावित होकर के, प्रेरित होकर के, कामनाओं की पूर्ति के लिए जब हम कर्म करते हैं तब वे विकर्म बन जाते हैं। कब? जब वे पाप कर्म होते हैं तब। देखिए, कामना आवश्यक है सकाम कर्म करने के लिए भी और विकर्म करने के लिए भी, पापी कर्म करने के लिए भी। कैसे? केवल कामनाओं की मात्रा भिन्न भिन्न है। उदाहरण दे देता हूं। मनुष्य को धन की लालसा है थोड़ी, इतना कि उसकी जीविका चल जाए, उसका शरीर तथा परिवार का निर्वाह हो जाए।
तो वह उसके लिए व्यवसाय या नौकरी जो कुछ भी वह करे उससे वह धन उपार्जित करता है, वो हो गए सकाम कर्म। और जब यही कामना, यही लोभ अत्यधिक बढ़ जाता है, तब वही मनुष्य चोरी करता है, दूसरों के अधिकार का, सामान, संपत्ति, जमीन अपने पास दबा लेता है, उनके ऊपर अपना अधिकार जमा करके दूसरे को उससे, उसके अधिकार से वंचित कर देता है, अपने व्यवसाय में घालमेल करता है, दूषित करता है, पाप कर्म करता है। क्यों? क्योंकि उसे लोभ है अत्यधिक संपत्ति की, जमीन की और ऐश्वर्य सुख की। तब वही कर्म जो वह कर रहा है वह विकर्म बन जाते हैं। तो आपने देखा कि सकाम कर्म और विकर्म दोनों को करने के पीछे कामना का तो कामना तो आवश्यक ही है, कामना के बिना ये होंगे ही नहीं। कामना का प्रयोजन ही इस संसार में यह है कि वह हमें कर्म में प्रवृत्त कर सके। और यह भी ध्यान रखिए, भगवान ने 36 अध्याय के 37वें श्लोक में कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना, रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामना हम स्वयं के लिए करते हैं, स्वयं के लाभ के लिए करते हैं, शरीर के, इंद्रियों के सुख एवं ऐश्वर्य तथा तुष्टि के लिए करते हैं। वे सब रजोगुण से उत्पन्न होती हैं और वे एक धर्म के जब अनुकूल हो तब वे सकाम कर्म रहते हैं, और जब वे अन्याय तथा अधर्म की सीमा को लांग करके उस तरफ चले जाते हैं, अधर्म में तथा अन्याय में के क्षेत्र में घुस जाती हैं, तब वही विकर्म हो जाते हैं। अकर्म क्या है? अकर्म वह है जो ना तो विकर्म है और न सकर्म है। अकर्म हमारे बंधनों को तोड़ता है। यही जो हम अपनी आय को अर्जित करने का प्रयास करते हैं, अपने तथा शरीर का निर्वाह करने के लिए, यदि इस आय को अर्जित करने के लिए हमारे मन में थोड़ा सा परिवर्तन हो, काम हमें वही करना है जो हम सकर्म में कर रहे थे, केवल स्वभाव का परिवर्तन हो। क्या क्या परिवर्तन हो? पहला, यह कर्म भगवान की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है और मुझे इससे, ये जो कुछ भी हो रहा है यह भगवान की कृपा से हो रहा है। दूसरा, उस कर्म से जो कुछ भी प्राप्ति होने वाली है उसका 10, 20, 50% हिस्सा कर्मयोग में, भगवान में की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में, भगवान के अंश रूप प्राणी मात्र की सेवा में लगाइए, तब भी वह कर्मयोग हो जाएगा। इसीलिए शास्त्रों में यह विदित है, जब आप कुछ खाते हैं, भोजन खाते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो पहले गोग्रास निकाला जाता है। अर्थ है, आप कुछ भी खाओ पियो तो पहले आप गोग्रास निकालो, मनुष्य का, पशु का, जो आपके सबसे अत्यधिक गौ माता सबसे अत्यधिक हमारी आधार है, तो गौ माता के लिए ग्रास निकालना, उनके लिए अन्न निकालना, कोई आगंतुक है तो उसके लिए निकालना, और कोई भिक्षा मांगने वाला है तो उसके लिए निकालना, यह सब इसीलिए निकाले जाते हैं कि तभी जाके वो अन्न की शुद्धि होती है। सबको खिलाने के बाद में स्वयं ग्रहण करने से वही अन्न, भोजन अमृत बन जाता है। तो केवल परिवर्तन करना है अपने स्वभाव को। हम कर रहे थे चर्चा कैसे हम सकाम कर्मों को अकर्म में परिवर्तित कर सकते हैं। तो आय अर्जित करते समय उसका कुछ भाग इस प्रकार के श्रेष्ठ कर्मों में लगाइए, इसलिए नहीं कि आपको पुण्य कर्म अर्जित करना है, केवल इसलिए कर लीजिए वह कर्म, कर्मयोग तथा दूसरों का सहयोग, सेवा, क्योंकि भगवान को यह प्रिय है, और उसके समस्त फल भगवान को समर्पित करते हुए कर्मयोग कीजिए, तभी जाकर के वह आपको अकर्म कहलाएगा और आपको समस्त बंधनों से मुक्त कर देगा। तो केवल थोड़ा सा परिवर्तन करना है, कुछ अपना लोभ लालच कम करना है और कुछ स्वभाव का परिवर्तन करना है, कर्ता का अहंकार को त्यागना है, भगवान करा रहे हैं अपने आप को निमित्त समझने का भाव समझना है, कर्म के फलों के प्रति आसक्ति को त्यागना है। जो मिल जाए उस कर्म को करने से, भले आय थोड़ी हो ज्यादा हो, उसमें संतुष्ट रहने से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जब मनुष्य में अति लोभ होता है, कामनाएं होते हैं, तो भगवान और भक्ति नहीं होती उससे, और न भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। भगवान को तो वैसे भक्त प्रसन्न प्रिय हैं जो
थोड़े में मिले ज्यादा हो, जो भी हो जिसमें संतुष्ट रहे, लाभ लोभ सुख ऐश्वर्य की कामनाएं जिन्हें व्यथित न करती हो, जो सम रहे, समता में रहे, भगवान को ऐसे भक्त अत्यंत प्रिय हैं। इस प्रकार के स्वभाव को अपनाने का प्रयास कीजिए। अपना जो स्वभाव है, हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि खूब कमाओ और इकट्ठा करो, संग्रहित करो, अपने सुख प्रीति ऐश्वर्य के लिए उड़ाओ। इस भाव को परिवर्तित कीजिए। समय आ गया है, जीवन का बहुत अमूल्य समय जा चुका है। अब जागृत हो जाइए। अपने आपने अभी तक बहुत से कर्म बंधनों को अपने लिए बांध लिया है। अब समय आ गया है कि अपने ज्ञान तथा अपने कर्म के द्वारा इन कर्म के बंधनों को, जो अभी आपको चारों तरफ से घेर रखे हैं, आपका यह जो दूषित सा स्वभाव बना रखा है, इन बंधनों ने, इनको काटने का, इनसे छुटकारा लेने का, उसको प्राप्त कीजिए। यही आपका मार्ग है, यही जीवन है। यदि अंत समय आ गया और उसके पहले हमने इस प्रकार अपने बंधनों को नहीं काटा, कर्म के फलों को नहीं काटा, तो पुनः जन्म निश्चित है। और यही प्रकृति का नियम है और यही भगवान का नियम है। तो भगवान कहते हैं दूसरी पंक्ति में, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, मैं तुम्हें अकर्म भी कहूंगा। क्यों कहूंगा? गहना कर्मणः गतिः, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है समझ पाना। बड़े बड़े विद्वान भी उसे नहीं समझ पाते, और इसीलिए भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं। भगवान हमें कर्म के बंधनों से मुक्त करना चाहते हैं। कर्मों के बंधनों से मुक्त करके हमारा योग स्थापित करना चाहते हैं, अपने साथ संबंध स्थापित करना चाहते हैं। पुनः भगवान हमें अपने धाम ले जाना चाहते हैं, परम धाम ले जाना चाहते हैं, अपने परम स्वरूप में हमें पुनः स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए भगवान हमें कर्मयोग प्रदान कर रहे हैं, कर्म का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, और केवल भगवत गीता ही है जिसमें आपको यह श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त होगा। भगवत गीता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार इस भाव से अपने कर्मों को परिवर्तित कीजिए। कर्म करते समय उनके पीछे जो आपका स्वभाव है, भाव है, उसे परिवर्तित कीजिए। तभी जाकर के गीता का पठन, अध्ययन कुछ लाभकारी होगा। नहीं तो केवल यह एक तोते के जैसे बोलचाल में ही रह जाएगी। गीता अगर व्यवहार में नहीं उतरी तो उसका लाभ बहुत कम मिलेगा। नहीं कहता, ये नहीं कहता कि नहीं मिलेगा, परंतु बहुत कम मिलेगा। इस श्लोक को हम दूसरा अध्याय का जो 47वां श्लोक है, जो भगवत गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः मा ते संगोऽस्त्व अकर्मणि, उसके साथ हम जोड़ करके इसको समझेंगे। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में ही, जैसे मैंने कहा था कि कर्मयोग का ज्ञान वहीं पर दे दिया था भगवान ने, और ये पहले 6 श्लोकों में भगवान उसी को और विस्तार से और अच्छे से अर्जुन को और समस्त मानव को, मनुष्य समुदाय को समझा देते हैं। इस चक्र को देखिए, यह कर्म चक्र है। कर्म जब हम करते हैं तो कर्मों के फल उत्पन्न होते हैं। कर्मों के फलों से परिस्थिति या हमारा स्वभाव उत्पन्न होता है। आप उसे परिस्थिति कह दीजिए या स्वभाव कह लीजिए। स्वभाव होता है हमारा, और उसी के अनुसार जब हमें परिस्थिति प्राप्त होती है तब हम पुनः कर्म करते हैं। यह चक्र इसी प्रकार चलता रहता है। जब तक हमें कर्म के फलों की लालसा रहेगी, तब कर्म के फलों के कारण हमें कोई ना कोई विशेष परिस्थिति को कर्मफल के माध्यम से भोगना ही पड़ेगा, और जब परिस्थिति आएगी उस परिस्थिति में हमें पुनः कर्म करना पड़ेगा। इस प्रकार यह कर्म का चक्र चलता रहेगा। कर्म के फल हमारे स्वभाव बनाते हैं। भगवान ने कहा था, प्रकृति क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो जो गुण है वो स्वभाव के द्वारा हमारे ऊपर अपना बल जमाते हैं, हमारे स्वभाव के ऊपर नियंत्रण करके हमें कर्म के फलों में को भोगने के लिए विवश कर देते हैं। तो मनुष्य न चाहते हुए भी जो कर्म उसे नहीं करने चाहिए, वह उन्हीं पापी कर्मों को कर बैठता है। क्यों? क्योंकि उसका पहले का संचित कर्मफल इतना प्रभावशाली है कि वह
उनको भोगने के लिए पाप कर्म कर बैठता है। तो यदि आपके अपने कर्म फल में पाप ही पाप इकट्ठा हुए हैं तो मनुष्य का स्वभाव ही ऐसा बन जाएगा कि वह और पाप करेगा। उसके समय उसको पाप ही अच्छा लगने लग जाएगा, उसको पाप ही जीवन लग जाएगा, उसको पाप के माध्यम से अर्जित सुख ऐश्वर्य लोभ यही सब अच्छा लगना लगेगा। तो अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संचरिताः मामात्म पर देहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। वह दूसरों से घृणा करेगा, स्वयं की इच्छा की पूर्ति के लिए वह दूसरों का भक्षण करेगा, और इसी प्रकार के मनुष्य बार बार इस चक्र में पड़ते जाते हैं, वे भगवान से दूर होते जाते हैं और अधर्म और अन्याय में पड़ते जाते हैं। यही भगवान कहते हैं अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात्म परदेषु प्रद्विषन्तु तान हम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्यजस्त्रम अशुभान आसुरीष्वेव योनिषु। ऐसे मनुष्यों को भगवान आसुरी योनि में बारंबार डालते हैं, क्योंकि असुरों का यही स्वभाव होता है। वे धर्म अधर्म को नहीं जानते, न्याय अन्याय को नहीं जानते, वे केवल सुख भोगना, ऐश्वर्य भोगना, कामनाओं की संतुष्टि करना, केवल यही समझ पाते हैं। आज के समाज में यह मनुष्य समाज आपको जिस प्रकार का दिख रहा है उसका भी एक विशेष कारण यही है, क्योंकि धर्म का केवल एक पैर रह गया है। मनुष्य धर्म में बहुत कम रुचि रखता है। 3 पैर धर्म के उड़ चुके हैं, अर्थात नष्ट हो चुके हैं। तो मनुष्य को धर्म की रुचि बहुत कम रह गई है। वह ज्यादा भोगने में, सुख में, इंद्रियों की संतुष्टि में लिप्त रहता है, और इसीलिए यह कार्य अत्यंत कठिन हो जाता है। भगवत गीता का शास्त्र इसीलिए और ज्यादा आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यह वो शास्त्र है जो हमें शीघ्रता से शीघ्र पुनः कर्मयोग में, पुनः हमें भवबंधन से मुक्ति तथा कर्मों के बंधनों से मुक्ति प्रदान कर देता है। बाकी सब शास्त्रों में आप कथाएं सुनेंगे, चर्चाएं सुनेंगे, उन सब से आपको लाभ होगा, परंतु व्यवहार में बहुत शीघ्रता से परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ पर जब आप ज्ञान भी प्राप्त करते हैं कि ये सब क्या है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, कर्म के बंधन क्या है, कैसे उनसे छूटना है, कर्मयोग क्या है, भगवान क्या है, संसार क्या है, प्रकृति क्या है, मनुष्य क्या है, जीवात्मा क्या है, शरीर क्या है, इनका संबंध क्या है, प्रकृति और गुण क्या है, स्वभाव क्या है, ये सब जब आप समझ लेते हैं तब आपको सब कुछ स्पष्ट और स्वच्छ दिखने लग जाता है। तब आप स्वयं का कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए लग जाते हैं, जोर शोर से जुड़ जाते हैं। इसी चक्र को यदि हमने कर्मयोग कर लिया तो ये ऐसे हो जाता है। जब हम कर्मयोग कर लेते हैं तब हम कर्म के फलों में हमारी आसक्ति छोड़ देते हैं, तो ये चक्र ही पूरा नहीं होता। हम कर्मयोग करते हैं, कर्मों के फल भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो ये कर्म के फल हमें बांधते नहीं है, नए कर्म फल हमारे साथ जुड़ते नहीं है, हमें बांधते नहीं है। जैसे जैसे हमारे पुराने संचित कर्म फल क्षीण होते जाएंगे, हम उतना ही भक्ति में, कर्मयोग में प्रगति करते जाएंगे तथा पुनः इस मोह में नहीं पड़ेंगे। यही है संक्षेप में यह पूरा ज्ञान। आप कर्मयोग के जगह आप अकर्म रख दीजिए। जब आप अकर्म करेंगे अर्थात कर्म के फलों में आपकी रुचि नहीं रहेगी, तो संचित कर्म फल धीरे धीरे नष्ट होने लग जाएंगे, और नष्ट होकर के आप कर्मयोग में स्थित हो जाएंगे। और यदि हम सकर्म करते ही रहे, कर्म करते रहे, तो जो पहले वाला चक्र है, कर्म के फल बनते रहेंगे, कर्म हम करते रहेंगे, और इस प्रकार इसी चक्र में, जन्म मृत्यु के चक्र में लगे रह जाएंगे। और विकर्म क्या है? विकर्म तो इससे भी भयंकर है। विकर्म में हम आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं। हम अपने सुख, ऐश्वर्य और भोग के लिए दूसरों को अधर्म तथा अन्यायपूर्वक हानि पहुंचाते हैं, उन्हें कष्ट देते हैं, तब वह विकर्म बन जाता है। कर्मणो यपि बोद्धव्यम, बोद्धव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोद्धव्यम, गहना कर्मणो गतिः। यह जो भगवत गीता का दिव्य ज्ञान है, यह भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई समर्थ नहीं है, कोई देवी देवता,
कोई भगवान का रूप समर्थ नहीं है इस ज्ञान को प्रदान करने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र इस ज्ञान को प्रदान कर सकते हैं, और इसीलिए भगवत गीता का यह ज्ञान दिव्य, रहस्यमयी और अद्भुत है, अद्वितीय है, और यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। यदि भगवत गीता का इस प्रकार सम्मान नहीं किया, जितना सम्मान हम भगवान श्री कृष्ण का करते हैं, उतना ही सम्मान भगवत गीता का होना चाहिए, तभी यह ज्ञान हमारे आचरण में उतर पाएगा। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।